रैली की गई है ताकि जो 2019 में हमारी सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी को जो प्रचंड बहुमत मिला, उस बहुमत के बल पर ही अनेक ऐतिहासिक भूलों को ठीक किया गया। चाहे वो जम्मू कश्मीर का 370 का मामला हो, 35 ए हो, राम जन्मभूमि का मामला हो, या एक जो महिलाओं के लिए अभिशाप था ट्रिपल तलाक, उसको खत्म करने का मामला हो। तो मोदी सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है 1 साल का, उसको माननीय अमित शाह जी जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और लोकतंत्र की प्राथमिकता है, लोकतंत्र और राजनीति में संवाद होना चाहिए, जनता के बीच में और सरकार के बीच में। उस संवाद को स्थापित करने का प्रयास माननीय अमित शाह जी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पहली पार्टी है जो वर्चुअल रैली के माध्यम से पूरे देश के लोगों से जुड़ रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हो गए। थैंक यू। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, कहाँ पे? मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। गुड मॉर्निंग सर। आप कौन? सर मैं आपका नया बॉडीगार्ड सेतु। सेतु? लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी बॉडीगार्ड्स हैं। सर मैं एक अलग टाइप का बॉडीगार्ड हूं। कोरोना वायरस से आपकी बॉडी को सिर्फ सेतु ही गार्ड कर सकता है। कोरोना वायरस से? वो कैसे? सर वो ऐसे कि मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आपको कोरोना वायरस से कोई खतरा तो नहीं। अच्छा, आपके आसपास कोई कोरोना पॉजिटिव हो तो मैं आपको पहले ही अलर्ट कर देता हूं। कंटिन्यू। सर और तो और मैं आपको यह भी बताता हूं कि आपसे आपके परिवार वालों को कोई खतरा तो नहीं। मुझसे मेरी फैमिली को क्या खतरा होगा यार? सर जानबूझ के थोड़ी। अगर अनजाने में आप किसी कोरोना पॉजिटिव इंसान के टच में आ गए तो मैं आपको फौरन अलर्ट कर दूंगा, ताकि कहीं आप इस बीमारी को अपनी फैमिली तक ना पहुंचा दें। और ये सब सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ आपके लिए ही नहीं सर। भारत सरकार ने मुझे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की रक्षा के लिए हर एक का पर्सनल बॉडीगार्ड बनाया है। अरे कहां गया? टेंशन मत लीजिए सर, हर वक्त आपके फोन में एक ऐप बनकर रहूंगा। आप भी आज और अभी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। सेतु मेरा बॉडीगार्ड है और आपका भी। बड़े फैसले, कम हुए फासले। मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल कई ऐतिहासिक फैसलों का गवाह है। इस 1 साल में दशकों से लंबित ऐसी समस्याओं का समाधान हुआ है जो देश के गौरवशाली इतिहास में एक नासूर बनी हुई थी। साथ ही जनहित में ऐसे बड़े फैसले भी लिए गए जिसने देशवासियों और श्रेष्ठ व सशक्त भारत के निर्माण के बीच के फासलों को कम कर दिया। मोदी सरकार में विकास की यात्रा अविरल है और इस कड़ी में लिए गए बड़े फैसलों की फहरिस्त भी लंबी है। जल शक्ति मंत्रालय। 31 मई 2019 को देश में पहली बार जल शक्ति मंत्रालय का गठन हुआ। नए मंत्रालय के गठन का उद्देश्य साफ है कि साल 2024 तक देश के हर घर में नल से स्वच्छ जल पहुंच सके, लोगों को बूंद बूंद पानी को न तरसना पड़े और ग्रामीणों तथा साफ पानी के बीच मीलों के फासलों को मिटाया जा सके। किसान सम्मान निधि का विस्तार। 1 जून 2019 को मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना का विस्तार करते हुए सभी किसानों को इसके दायरे में शामिल कर लिया। अब देश के हर किसान को साल में 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता 3 किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। 3 तलाक। 30 जुलाई 2019 महिला सशक्तिकरण की दिशा में
एक ऐतिहासिक दिन साबित हुआ जब देश की संसद ने 3 तलाक बिल पारित किया। मोदी सरकार का महिलाओं के प्रति सम्मान और उन्हें बराबरी का अधिकार देने की प्रतिबद्धता के चलते ही मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की कुप्रथा से मिली मुक्ति। आज देश में 3 तलाक गैर कानूनी है और इस कानून का उल्लंघन करने वाले को 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। अनुच्छेद 370 और 35A निष्क्रिय। 5 अगस्त 2019 स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक ऐसा स्वर्णिम दिन है जिसने अखंड भारत की अवधारणा को साकार कर दिया। इस फैसले ने जम्मू कश्मीर और देश के अन्य लोगों के बीच के फासलों को मिटा दिया। देश का संविधान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लागू हुआ और वहां के हर नागरिक को देश के अन्य नागरिकों के समान अधिकार मिलने लगे। 2 झंडों का प्रावधान खत्म हुआ और अब प्रदेश में पूरी शान के साथ तिरंगा लहरा रहा है। किसानों व छोटे व्यापारियों को पेंशन। 12 सितंबर 2019 का दिन किसानों और छोटे व्यापारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लघु और सीमांत किसानों के लिए और छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन योजनाओं की शुरुआत की, जिसके तहत इन्हें मामूली अंशदान करने पर 60 साल की आयु के बाद 3000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित हो सकी। मोदी सरकार के इस निर्णय के बाद किसान और छोटे व्यापारी अब वृद्धावस्था में भी आत्मनिर्भर रह सकेंगे। अनधिकृत कॉलोनियां हुई पक्की। मोदी सरकार ने 23 अक्टूबर 2019 को दिल्ली के लोगों के हित में लिया ऐतिहासिक निर्णय और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को न्यूनतम दरों पर उनके घरों का मालिकाना हक दे दिया। वर्षों से कच्ची कॉलोनी में रहने वाले ठीस पाले दिल्ली के ये लोग अब सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी RCEP। किसानों और छोटे व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने नवंबर 2019 में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते में शामिल नहीं होने का फैसला किया। इस फैसले से देश में अनुचित आयात बंद हुआ। यह फैसला किसानों, सूक्ष्म लघु एवं मझौले उपक्रमों, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, केमिकल्स तथा डेयरी क्षेत्रों के लिए बहुत मददगार सिद्ध होने वाला है। राम मंदिर। देश की आस्था से जुड़ा अयोध्या में श्री राम मंदिर का मुद्दा दशकों तक स्वार्थ प्रेरित राजनीति के दुष्चक्र में फंसा रहा, लेकिन असंख्य राम भक्तों के बलिदान और भाजपा की अटूट प्रतिबद्धता का ही परिणाम था कि 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। मोदी सरकार ने भी मंदिर निर्माण के लिए तत्परता दिखाते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया। आज अयोध्या में राम लला को चांदी के सिंहासन में सुशोभित किया जा चुका है और राम जन्मभूमि के समतलीकरण का कार्य प्रगति पर है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल करतारपुर साहिब के दर्शन को लेकर सिख समुदाय पिछले करीब 70 साल से सरकार से मांग कर रहा था, लेकिन राजनीतिक उदासीनता के चलते भारत के लोग दूरबीन से पवित्र गुरुद्वारे के दर्शन करने को मजबूर थे। 9 नवंबर 2019 सिख समुदाय की आस्था को सम्मान देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक करतारपुर साहिब कॉरिडोर का उद्घाटन किया। अब श्रद्धालु बिना वीजा करतारपुर साहिब में मत्था टेककर उसी दिन वापस लौट रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून। 1950 में हुए नेहरू लियाकत समझौते के बाद पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ते ही गए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर जब ये अल्पसंख्यक भारत आए तो यहाँ की सरकारों ने भी इनके जख्मों पर मरहम लगाने की पहल नहीं की। 11 दिसंबर 2019 का दिन देश में रह रहे इन लाखों शरणार्थियों के लिए एक नया सवेरा लेकर आया, जब देश की संसद में नागरिकता संशोधन बिल सर्वसम्मति से पारित हुआ। बिल पास होने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हिंदू, बौद्ध, जैन,
पारसी, सिख, ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हुआ। ब्रू रियांग और बोडो समझौता। दशकों से लंबित ब्रू रेफ्यूजी समस्या का समाधान हो या 50 वर्ष पुरानी बोडो समस्या, मोदी सरकार ने इन दोनों समस्याओं के सार्थक और शांति प्रिय हल निकाले गए। बोडो समझौते से जहां असम की अखंडता का मार्ग प्रशस्त हुआ, वहीं बेहतर भविष्य की नींव भी मजबूत हुई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। लॉकडाउन के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों की तत्काल सुध लेते हुए मोदी सरकार ने 26 मार्च 2020 को 1.7 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की। इसके अंतर्गत गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न, मुफ्त गैस सिलेंडर, महिला जनधन खाता धारकों को 3 महीने के लिए 500 रुपए की आर्थिक सहायता व प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 2000 रुपए देने की घोषणाएं भी की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और देनदारों को राहत देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए और सभी प्रकार के टर्म लोन की EMI पर पहले 3 महीने मार्च, अप्रैल और मई की छूट दी गई। जब लॉकडाउन और बढ़ा तो ये छूट भी 3 महीने और बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी गई। महामारी रोग संशोधन अध्यादेश। कोरोना संकट के समय निस्वार्थ भाव से कोरोना के इलाज में लगे डॉक्टर्स के लिए सरकार ने 22 अप्रैल 2020 को विशेष सुरक्षा चक्र तैयार किया। यह अध्यादेश लाकर डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले करने वालों पर कठोर दंड और जुर्माने का प्रावधान किया गया। आत्मनिर्भर भारत पैकेज न सिर्फ कोरोना संकट में देश और जरूरतमंदों को उबारने के लिए, बल्कि देश में संरचनात्मक सुधार लाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी सरकार करीब 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर पैकेज लेकर आई है। इसमें लेबर, लॉज, लैंड, लिक्विडिटी से संबंधित क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। सभी क्षेत्रों में ढांचागत सुधार कर एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ भारत आत्मनिर्भरता की ओर देशवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वो संकल्पबद्ध है। चाहे कितनी भी बड़ी वैश्विक आपदा क्यों न आ जाए, मोदी सरकार देश से प्रथम विशाल भर्चुआल रैली जो पाखापाखि कोटिए लोकों ओडिशा प्रदेश कोटिए लोकों जोड़िबा पाई आज जो उद्यम आरंभ होइछि बंधुगण आज आमर सौभाग्य भारत वर्षर अन्यतम विकास पुरुष केंद्र स्वराष्ट्र विभाग मंत्री सम्मान्य श्री अमित शाह जी आमर ए विशाल रैली को उद्बोधन देवे। आज बंधुगण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में चलुथिबा एक सफल सरकार, एक सशक्त सरकार द्वितीय पाळीर प्रथम वर्ष शेष करिछि। केवल समय वर्षे सरी जाई नहीं, आज पूरापूरी भाव में सामग्रिक भाव जदि देखिबा
आज भारत वर्षरे एक ऐतिहासिक सरकार एक इतिहासर पुनरावृत्ति इतिहासर आउ थे इतिहास को स्वर्णाक्षर लिखुवा एक सरकार आज तैयारी अनेक गुड़ी ऐतिहासिक पदक्षेप जम्मू काश्मीर को भारतर अविच्छेद्य अंग भाव में प्रतिष्ठित करने संविधान धारा 370 उच्छेद टू आरंभ करी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट टू आरंभ करी जो बड़ी भाव में मुस्लिम भौणी मानक जो बड़ी भाव न्याय प्रदान करिसेंती एवं सबुठ बड़ कथा होची भारत वर्षर जो परिकल्पना थिला दीर्घ दिन धरिकी प्रभु श्रीरामंकर एक भव्य मंदिर तैयारी हब अयोध्या बोली से आज मंदिर आज तैयारी हवा स्वप्न रे नहीं मंदिर आज तैयारी हवार प्रक्रिया साकार हवा को बसीची बंधुगण कोरोना भली एक वैश्विक महामारी जो समग्र विश्व आज प्रपीड़ित से समय रे सफलतार सहित कोरोना संक्रमण को लड़िबा सफलतार सहित कोरोना संक्रमण को रोकिबा जो प्रक्रिया आज प्रधानमंत्री नेतृत्व में समग्र देश आज ग्रहण करछि से वास्तव में ऐतिहासिक वास्तव में से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरकार आज अभिनंदनीय बंधुगण आज सबुठु बड़ कथा एभली एक विपत्ति समय रे अन्य देश मानकर जेतेबेले लोक बंचिबाकू जे सरकार माने असहाय अवस्था ठिया लोक बंचिबाकू हाहाकार करुचंती ठीक सही समय रे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत वर्षर कृषक पई भारत वर्षर श्रमिक पई भारत वर्षर गरीब लोक पई असहाय लोकंक पई 1,70,000 कोटी टंकार जो विराट बड़ गरीब कल्याण योजनार आर्थिक पैकेज देले ये वास्तव में एक अभूतपूर्व पदक्षेप आज देशर अर्थनीति को सामग्रिक भाव में अर्थनीति को निज गोड़े ठिया होगा जो कथा दिने महात्मा गांधी कहते निजे भारत स्वावलंबी हो काटी काटी पिंध कुटी खाओ जो कथार स्लोगान देते आज ताकू आधार करी प्रधानमंत्री घोषणा कले आत्मनिर्भर भारत आज भारत वर्ष दिने निर्भर अन्य देश उपर निर्भरशील हम ना निजर पदार्थ निजे एटी तैयारी करिवो एवं रप्तानी बढ़िबो आमदानी कमिबो एभली एक स्थिति को भारत वर्ष को एक ऐतिहासिक पदक्षेप नहीं तेणुक बंधुगण आज ये विशाल वर्चुअल रैली रे आज आमे समस्ते एकाठी होइचे माननीय श्री अमित शाह जी आम सहित रहिबे आज प्रदेश सभापति श्री समीर महांती महोदय आम संगे अछंती केंद्रर यशस्वी मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान आम सहित अछंती केंद्रर मंत्री श्री प्रताप षडंगी आम सहित अछंती ओडिशा प्रदेश यशस्वी प्रभारी श्री अरुण सिंह जी आम सहित अछंती भुवनेश्वर रे आम सहित एठी विरोधी दलर नेता श्री प्रदीप नायक अछंती विरोधी दलर उपनेता श्री विष्णु सेठी अछंती एवं भुवनेश्वर सांसद श्रीमती अपराजिता षडंगी मध्य आम सहित उपस्थित अछंती मु अनुरोध करुची राज्य सभापति श्री समीर महांती महोदय को एवं भुवनेश्वर रे उपस्थित अन्य अतिथि मानन को प्रदीप प्रज्वलन करके वर्चुअल रैली कार्यक्रम को आरंभ करबा पई बोलो भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद अमित भाई जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद अमित भाई जिंदाबाद अमित भाई जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद बोलो 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 भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 वर्तमान आम सहित भारतवर्षर विकास पुरुष भारतवर्षर स्वराष्ट्र विभागर मंत्री जे बहु ऐतिहासिक निष्पत्ति निज हाथ से आईन को तैयारी करैचंती चलित सरकार समय रे वर्षर सरकार समय रे मु अनुरोध करी ओडिशा माटीर गौरव ओडिया पुओ श्री धर्मेंद्र प्रधान एवं श्री प्रताप षडंगी महोदय को श्री पटका एवं मोमेंटो दे सम्मान्य श्री अमित शाह जी को सेठी स्वागत करिवे दिल्ली ठारे जय जगन्नाथ
मु अनुरोध करुच्ची ओडिशा प्रदेश यशस्वी प्रभारी केन्द्रर महामंत्री भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी को स्वागत करने। मो अनुरोध करुच्ची श्री दिलीप मल्लिक प्रदेश सेक्रेटरी से राज्य सभापति श्री समीर महांती महोदय को स्वागत करने। मो अनुरोध करुच्ची विरोधी दल नेता श्री प्रदीप नायक महोदय को स्वागत करने। मो अनुरोध करुच्ची विरोधी दल उपनेता श्री विष्णु सेठी को स्वागत करने। अनुरोध करुच्ची सांसद श्रीमती अपराजिता षडंगी को स्वागत करने। वर्तमान मैं अनुरोध करी राज्यर यशस्वी अध्यक्ष यशस्वी सभापति श्री समीर महांती महोदय को से तांकर वक्तव्य रखिबे। ओडिशा जनसंवाद ए भर्चुआल रैली रे आज उपस्थित आज मुख्य अतिथि देशर सौराष्ट्र विभाग मंत्री अमित शाह जी, मंच रे उपस्थित केंद्र पेट्रोलियम और इस्पात मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय पशुपालन मत्स्य संपद एवं क्षुद्र मध्यम उद्योग मंत्री माननीय प्रताप षडंगी जी, मंच रे उपस्थित राज्यसभा सांसद राष्ट्रीय साधारण संपादक ओडिशा प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी एवं एटी उपस्थित विरोधी दलर नेता प्रदीप नायक जी, विरोधी दलर उपनेता विष्णु सेठी जी, भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी, मो सामने उपस्थित समस्त सुधीवृंद कार्यकर्ता भाई और भौणी माने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वितीय पाळीर प्रथम वर्ष पूर्ति अवसर रे देशर यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को ओडिशावासी तरफ अनेक अनेक शुभेच्छा। बंधुगण, मोदी सरकार रे ओडिशा को सबु बेले प्राथमिकता मिली आसी। से फनी ठारू आम्फनी बड़ी प्राकृतिक विपर्यय बेले ओडिशावासी पाखरे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी चट्टान भली ठिया होइचंती। फनी बेले 4679 कोटी टंका, अम्फान बात्या बेले घोषणा हेबार 24 घंटा भितरे 500 कोटी टंका प्रदान करिसंती। सेही भली भावरे ओडिशारू 3 जण राज्यपाल, 2 जण केंद्र मंत्री, 2 जण मनोनीत राज्यसभा सदस्य, गोटिए वर्ष रे 12 जण पद्मश्री पाइबा भली पद्मश्री पुरस्कार मोदी ओडिशार वासी को प्रदान करिसंती। ए प्रमाण करुछि मोदी ओडिशा को भल पाइबा। यशस्वी देशर स्वराष्ट्र विभाग मंत्री अमित शाह सहित ओडिशा एवं ओडिया सहित संपर्क अत्यंत निबिड़ एवं भावावेगर। ओडिशार बीजेपी समस्त कार्यकर्ता मानकर यह हेउछि सौभाग्य जे अमित शाह दलर राष्ट्रीय अध्यक्ष थिला बेले से होइथिले ओडिशारू प्राथमिक सदस्य। ओडिशावासी प्रति तांकर एते भल पाइबा जे से निजे चाहिए ओडिशार कार्यकर्ता सहित ए जनसंवाद कार्यक्रम में जोग देवा पाई। मोदीजी द्वितीय पाळीर प्रथम वर्ष पूर्ण अवसर रे मान्यवर गृहमंत्री को आम पाखरे पाइछे
यह ओडिशा पई अत्यंत भाग्यर कथा। ये कोरोना महामारी आमको रोकी पारि नहीं, से आमको वर्चुअल रैली माध्यम आमको संबोधन करिवे। गत निर्वाचन रे मान्यवर अमित शाह जो भली भाव में ओडिशा को प्राथमिकता देइथिले, जहा फल 2019 साधारण निर्वाचन रे बीजेपी ओडिशा को 91 लाख मतदाता विश्वास जिणी पारिथिला। आमको ओडिशावासी मुख्य विरोधी दलर मान्यता देइछंती। ओडिशार समस्त बीजेपी कार्यकर्ता तरफरु प्रभु जगन्नाथ माटी लिंगराज माटी मो अमित शाह जी को स्वागत करुच्ची। मोदी सरकार 2 ओडिया मंत्री पारदर्शिता सारा देश जानिछि। केंद्र पेट्रोलियम इस्पात विभाग मंत्री श्रीयुक्त धर्मेंद्र प्रधान केवल पेट्रोलियम इस्पात विभाग ओडिशा आनी 1,31,702 कोटी टंकार निवेश। तांकरी उद्यम फल ओडिशा देशर स्टील हब और समग्र पूर्व भारत में शक्ति क्षेत्र में एक प्रमुख केन्द्र होगापी जाउछि। पारादीप रे तैल रिफाइनरी एवं प्लास्टिक पार्क, कोल गैसिफिकेशन प्रकल्प, कलिंग नगर रे स्टील हब आदि लाभ आगामी दिन में ओडिशा पाइबाकु जाउछि। केंद्र मंत्री मान्य प्रताप षडंगी राज्य में क्षुद्र एवं मध्यम शिल्प, मत्स्य विकास, पशुपालन विभाग किपरि निजुक्ति सृष्टि हेब सेथिपाई अनेक पदक्षेप नेइछंती। ए देशर इतिहास सबुबले आजिर गृहमंत्री मान्य अमित शाह ना स्वर्णाक्षर लिपिबद्ध होई रहिबो। मात्र गोटे वर्ष मंत्रित्व से जम्मू काश्मीर धारा 370 हटेबा, नागरिक आईन रे संशोधन, ट्रिपल तलाक भली बेआईन घोषणा को आईन रे परिणत करिसंती, निष्पत्ति नैछंती। ओडिशा सबुबले सारा देश को जातीयताबोधर वार्ता देइछि। स्वाधीनता परे नीलगिरी हेउछि सारा देशर प्रथम देशीय राज्य, जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल निर्देश में सम्मिश्रण चुक्ति स्वीकार करथिले। मान्यवर अमित शाह देशर गृहमंत्री हेला परे जम्मू काश्मीर 370 धारा हटाइले। देशर सार्वभौमता अखंडता को नहीं अतीतर जहाँ भूल हो जाइतिला ताहाको मान्यवर अमित शाह संशोधन करि पारछंती। जेउ धारा दिने ओडिशा आरंभ होइतिला ता अमित शाह अंतिम रूप देइछंती। तांकरी दूरदृष्टि संपन्न राजनेता आम पई सबुबेले प्रेरणा। अमित शाह नेतृत्व में अखंड भारतर स्वप्न वास्तव में परिणत होगापी जाउछि। आपण माने जानिथिबे कोरोना पई रथ यात्रा को नहीं ओडिया लोकंक मन में जो अनिश्चितता रही रथ निर्माण हो पार नथिला, हेले मान्यवर अमित शाह से ओडिया लोकंक भाव को बुझिले एवं रथ निर्माण पई अनुमति देले, जहाँकि समग्र ओडिशावासी को गौरवान्वित करिछि। बंधुगण, मान्य अमित शाह ओडिशार कोण अनुकोण जाइछंती। ओडिशार गरीबों घरे बारंडारे चटेई उपरे बसिकी से अन्न खाइचंती, लोकों सहित मिशिचंती। ओडिशा को भल पाइबा तांकर अतुलनीय। से दृष्टि आज ये जो ओडिया संवाद वर्चुअल रैली रे मु सर्वप्रथम अमित शाह जी को स्वागत करुच्ची। आशा करुच्ची आगामी दिन में ए प्रेरणादायी वर्चुअल रैली उद्बोधन ओडिशार 37,000 बूथ, 6,798 शक्ति केन्द्र ग्राम पंचायत रे एवं समस्त एनएसी म्युनिसिपालिटी रे ए कार्यक्रम को लक्ष लक्ष कार्यकर्ता आज तार सुनिबार सुजोग पाइबे। ये जो कोरोना संकटमय स्थिति रे आमको आज ये बाधक सृष्टि करि पारि नहीं। आमर कार्यकर्ता पाखरे आमर आज देशर स्वराष्ट्र विभाग मंत्री जार एनडीआरएफ पैसा एसडीआरएफ रे पहुंची एटी जहाँ पाखरे राशन कार्ड नथिला, जो जहाँ पाखरे अन्य कौनसी सुविधा नथिला, से भली लोकन को से बारंबार ए एसडीआरएफ पैसा डीएमएफ पैसा ए कोरोना संकट समय प्रदान करी आमर ओडिशावासी को उपकृत करि पारिछंती, ए संकट रक्षा करि पारिछंती। पुनर्बार प्रभु जगन्नाथ प्रभु लिंगराज को माटी मु पुनर्बार स्वागत करी मोर भाषण एट शेष करुच्ची। भारत माता की जय, वंदे उत्कल जननी। धन्यवाद।
धन्यवाद सभापति महोदय। मु वर्तमान अनुरोध करी ए माटीर सुयोग्य संतान जे समग्र भारत वर्ष रे कोटी कोटी माँ भौणी आखिरु लुह पोचिचंती उज्ज्वला योजनार प्रवर्तन करी अनुरोध करी केंद्र सरकार अन्यतम यशस्वी मंत्री भारतीय जनता पार्टी नेता सम्मान्य श्री धर्मेंद्र प्रधान महोदय को से तांकर वक्तव्य रखिबे। आजिर ये ऐतिहासिक जनसंवाद कार्यक्रम भर्चुआल रैली रे सभापतित्व करुवा ओडिशा प्रदेश बीजेपी सभापति मान्यवर समीर महांती महाशय आज ये सभार मुख्य आकर्षण ओडिशार 37,000 बूथ रे लक्षाधिक कार्यकर्ता मानकु आधुनिक टेक्नोलोजी माध्यम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिकल्पना डिजिटल इंडिया योजना माध्यम संबोधित करबा पई थिबा आम समस्तंकर प्रिय नेता देशर यशस्वी गृहमंत्री मान्यवर अमित शाह जी मंच उपर उपस्थित थिबा मोर बड़ भाई मोदी सरकार मंत्री मान्यवर प्रताप षडंगी जी आम दलर राष्ट्रीय साधारण संपादक आदरणीय अरुण सिंह जी राज्यसभा सदस्य ओडिशा रे विभिन्न सभा रे उपस्थित थिबा विरोधी दलर नेता आदरणीय प्रदीप नायक जी उपनेता विष्णु सेठी जी जुएल ओराम जी अपराजिता षडंगी जी पूर्वतन सभापति बसंत पंडा जी दलर वरिष्ठ नेता जयनारायण मिश्र सुरेश पुजारी मनमोहन सामल केवी सिंहदेव जी आदरणीय संगीता देवी बैजंत पंडा जी सुरमा पाड़ी महाशय ए सभारे छत्तीसगढ़ रु जोड़ी होता आमर दलर राष्ट्रीय सह संगठन संपादक आदरणीय सौदान सिंह जी तथा विभिन्न बूथ रे विभिन्न जिला केन्द्र रे उपस्थित थिबा लक्षाधिक कार्यकर्ता भाई भौणी माने आम समस्तंकर सौभाग्य नरेंद्र मोदी द्वितीय पाळीर प्रथम वर्षर ये उत्सव रे समय को ध्यान रखिकी जो भलिया भावे विश्व आज एक अभावनीय परिस्थिति रे पहुंची विश्व रे आज एक नुआ वातावरण तैयारी है नुआ मानसिकता तैयारी है बंधुगण विश्व एक प्रकार बदली जाइए बदली जाइथिबा विश्व रे जेते बेले भारत वर्ष एक नुआ आत्मविश्वास को लेकिन आगू जाऊँ भारत वर्षर जो भलिया भावे नरेंद्र मोदी दृढ़ नेतृत्व कारण दूरदृष्टि कारण अमित शाह जी दृढ़ स्पष्ट क्रियान्वयन कारण देश आज पृथ्वी रे एक नुआ माइल खुंट तैयारी करछि नुआ मानक तैयारी करछि पृथ्वीर 150 देश को भारत निज को संभालिबा सह औषध पहुंचाइबारे गरीब लोक मानक मन भितर गोटे नुआ आशा संचार करिबार आज एक आत्मविश्वास भरी पारिछि से भलिया भावे से भलिया परिस्थिति रे गोटे संवेदनशील राजनीतिक दल भावे गोटे सक्रिय राजनीतिक संगठन भावे दल प्रधानमंत्री 2013 मसीह कही जे मु आसबि आपण मानक आशीर्वाद पाइले जो सरकार हम सरकार वर्षवारी मु हिसाब दवाई आसबि मोर मंत्री माने जिबे हिसाब दवाई लोकंक पाक को जिबे 14 रु 19 पर्यंत हिसाब ठीक से देथिबा कारण प्रधान सेवकों को भारत वर्ष पुनर्बार जितेला आशीर्वाद कला 2019 रे मु ओडिशा तरफ ओडिशावासी को नरेंद्र मोदी तरफ अमित शाह तरफ कृतज्ञता जनइमी जदि गत निर्वाचन रे अनुपातिक भावे किसी पुराना राज्य थिले जो माने उत्तर प्रदेश बिहार महाराष्ट्र जो माने 14 रे भी आशीर्वाद करथिले सेही भलिया भावे 19 रे भी आशीर्वाद कले किंतु किछि राज्य नुआ की अधिका संख्या आशीर्वाद कले आम सौभाग्य
आम पवित्र जगन्नाथ माटी ओडिशा भी से बड़ भूमिका नहीं थिला 8 जन लोकसभा सदस्य को पहुंचे से गोटे वर्ष सरकार पूरा पर आज ओडिशावासी को हिसाब दवापाई 4.5 कोटी लोक हिसाब दवापाई अमित शाह आज ओडिशा पहुंची जगन्नाथ को माटी को पहुंची सांस्कृतिक माटी ओडिशा को पहुंची टेक्नोलोजी माध्यम 50,000 गाँव रे आज लोक शुणुचंती मु अधिका समय आपण भितर अमित शाह भितर प्राचीर भाव ठिया हेबी नहीं किंतु गोटे दुईटी कथा आज केवल दोहरेबा चाहिए 14 मसीह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोटे कथा कही आसुचंती जे जो माने दिल्ली रा शासन रे रहिले जदि पूर्व भारत को अनै थांते सुदृष्टि रे देखि थांते दायित्व नहीं थांते ताहले आज देश रे प्रकार स्थिति है न थांता पूर्व भारत पश्चिम भारत तुलना रे विकसित नुहे दक्षिण भारत तुलना रे विकसित नुहे जे पर्यंत पूर्व भारत विकसित है नहीं से पर्यंत भारत रे संतुलित विकास कल्पना करिबा भूल हब से ये नरेंद्र मोदी केवल भाषण नथिला 14 रु 20 पर्यंत 6 वर्ष रे लक्ष लक्ष कोटी टंका खर्च करिकी नुआ नुआ योजना आनिकी स्पष्ट क्रियान्वयन करिकी आज पूर्व भारत को अन्य अंचल सह समकक्ष करिबा पई नरेंद्र मोदी आज कटिबद्ध से दृष्टि पूर्व भारत तरफ पूर्व भारत प्रमुख राज्य ओडिशा तरफ नरेंद्र मोदी को कृतज्ञता ज्ञापन करुछि धन्यवाद जनाउछि अनेक प्रधानमंत्री दिल्ली दरबार रे दायित्व नहीं मु कहबी नहीं कई प्रधानमंत्री अतीत रे ओडिशा को दायित्व नहीं ना समस्ते अल्प बहुते मु तो कृतज्ञता देवी अटल बिहारी वाजपेयी को 1999 महाबात्यार उपरांत जो भाया एवं नरेंद्र मोदी जाइथिले देखिबा पई बात्यांचल अटल जी भी जाइथिले अटल जी आसिला परे गोटे वक्तव्य देइथिले जे ओडिशार विकास पई अर्थर अभाव रहिबो नहीं अर्थर अभाव नथिला आज नरेंद्र मोदी गोटे पटे सरकार को माने चलाउथिले को भलिया सरकार थिला मु लोकसभा रे थिली जुएल बाबू लोकसभा रे थिले बैजयंत बाबू सेतेबेले संसद रे सदस्य भावे थिले आमे जाइथिलु तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भेटिबा पई 2005 मसीह रे ओडिशा को आपण अधिका टंका दियंतु मनमोहन सिंह सौम्य लोक किंतु केते ओडिशा प्रति कांग्रेस दलर वैमातृक मनोभाव ओडिया प्रति मन रे दरद केते थिला से वक्तव्य जना पड़ा जिते आमे तांको अनुनय होउथुलु ओडिशार हक मागुथुलु ओडिशार खनिज संपदरु ओडिशार प्राकृतिक संपदरु ओडिशार व्यवसाय दिल्ली दरबार रे जो टंका भर्ती हुए आम ओडिशार भाग मागुथुलु मनमोहन सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री कहले टंका कौन गछरे फळे ओडिया लोकों को अपमानित करथिले अन्य पटे नरेंद्र मोदी मु पुराना कथा कहबे ने श्री अमित शाह तार हिसाब देबे एबे एबे 22 मई दिन नरेंद्र मोदी जाइथिले पश्चिम बंगाल और ओडिशा को देखिबा पाई पश्चिम बंगाल रे ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी रे सरकार नहीं विचारधारा अन्य है पारे सरकार आउ का हाथ रे थाई पारे किंतु गरीबर जेतेबेले दुख आसीबो जेतेबेले कष्ट आसीबो नरेंद्र मोदी जो दायित्व नहीं सबके साथ सबके विकास सबके विश्वास 22 तारीख दिन बंगाल कहीकि आसिले 1000 कोटी टंकार दायित्व घोषणा करके आसिले ओडिशा आसिक 500 कोटी टंका दायित्व नेले संध्यारे आसिक अमित शाह को फोन करके कहले अमित शाह मु मने पकाउजी 23 तारीख दिन रविवार थिला शनिवार ना रविवार थिला छुट्टी थिला अमित शाह चेक पठेई देले 500 कोटी टंकार ओडिशा ट्रेजरी को गोटिया शासन दिल्ली थिला गोटिया शासन दिल्ली थिला
जी कही टंका कौन गछरे फले आउ गोटे प्रधानमंत्री आउ जड़े गृहमंत्री ओडिशा को छुट्टी दिन रे भी टंका पठे देथिले। एटा ही मोदी सरकार और अन्य सरकार फरक। राज्य सभापति गुड़िए कथा को उल्लेख करिसंती। ओडिशार मान मर्यादा कौ सरकार थिला ओडिशार नव कलेबर बेले महाप्रभु जगन्नाथ नुआ बेश बेले 50 कोटी टंका दिल्ली रो ट्रेजरी रो ओडिशा को पठई थिला। कौ सरकार थिला हलधर नाग भलिया जने मणि मुंडिया लोक को पद्म पुरस्कार विजय करके ओडिया जाति को सम्मानित करिथिला गौरव आनीथिला। कौ सरकार थिला जे बड़ ओषा को रावण छाया को सांस्कृतिक मान्यतार मर्यादा देके ओडिशार मान सम्मान बढ़ई थिला। कौ सरकार दिल्ली रे थिला 1000 वर्ष पूर्वर सूर्य मंदिर वैज्ञानिक केंद्र सूर्य मंदिर कोणार्क मंदिर जो कोणार्क मंदिर रे प्रधानमंत्री मुझे कैबिनेट थिली मुझे कैबिनेट अनुभव मो सामने अच्छी। प्रधानमंत्री स्पष्ट भावे कहितले विद्युत विभाग मंत्री को तुरंत टंका पठा कोणार्कर सूर्य मंदिर अंचल को सौर आलोक एक सौर शक्ति नगर भावे तैयारी करबा ये दायित्व किए आगुरी नहीं थिला। एक गरीब कल्याणकारी सरकार लोकाभिमुखी सरकार जो सरकार आभिमुख्य अच्छे जदि प्रधानमंत्री आवास योजना होची तार बड़ लाभांश ओडिशा को मिलू। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनार बड़ लाभांश ओडिशा को मिलू। जनधन खाता रे एबे एबे ओडिशार 40 लाख भौणी मानक बैंक खाता को मास को 500 टंका धरिकी 3 मास रे 1500 टंका जाइछि। कौ सरकार दिल्ली रे आग थिला एते संख्यार महिला मानक सीधा सीधा टंका पठई थिला। मोदी सरकार श्रेय नहीं बंधुगण। उपकूल हाईवे हो ओडिशार शिल्पायन हो कलिंग नगर स्टील हब हो पारादीप पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स हो किंबा ओडिशार एक संतुलित विकास रे रेलबाई निवेश हो आज सबू दृष्टि को चिंता कले नरेंद्र मोदी का सरकार मु निश्चित भावे कथा कहबी जे पर्यंत स्वाधीनता परे बोध हुए नरेंद्र मोदी प्रथम प्रधानमंत्री हेबे जे पूर्व भारत पाई विशेष करके ओडिशा भलिया राज्य पाई जतिके दायित्व नहीं चंती कौ सरकार कौ प्रधानमंत्री एतिके दायित्व नहीं थिले। आमे कृतज्ञ नरेंद्र मोदी का पाखरे कृतज्ञ अमित शाह का पाखरे कृतज्ञ। मुझे प्रथम वर्ष रो पूर्ति अवसर रे पुनर्बार ओडिशा तरफ आज ये जनसभा माध्यम रे वर्चुअल जनसभा माध्यम रे लक्ष लक्ष जनतांकर उपस्थिति रे पवित्र स्नान पूर्णिमा एबे एबे समाप्त होइछ। ओडिया लोकंक पई आवेगर समय रथयात्रा मास से भलिया पवित्र मासरे श्री अमित शाह को भलिया महाप्रभु जगन्नाथ कर अनन्य भक्त ओडिया को आज संबोधित करिवार आमको सुजोग देले। मु दलर राष्ट्रीय सभापति श्री जगत प्रकाश नाड्डा तथा आमर समस्त नेतृमंडली पाखे कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे उत्कल जननी। जय जगन्नाथ। श्री धर्मेंद्र प्रधान महोदय को अनुरोध करुच्ची केन्द्र गृह विभाग मंत्री ए देशर एक ऐतिहासिक निर्णायक स्थिति को नवापाई जहाँ जी निजे से बिंधाणी होगी भूमिका तैयारी करचंती तांको अनुरोध करने ये विशाल जनसभा को संबोधन करने मैं अनुरोध करुच्ची श्री धर्मेंद्र प्रधान को से आह्वान करेंगे श्री अमित भाई शाहजी को ये विशाल जनसभा को संबोधित करने।
मंच पर उपस्थित प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान समीर मोहंती जी, मंच पर उपस्थित केंद्र के पेट्रोलियम मंत्री और मेरे मित्र श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और उड़ीसा के प्रभारी श्री अरुण सिंह जी, भारत सरकार के मंत्रिपरिषद के सदस्य भाई प्रताप सारंगी जी, नेता प्रतिपक्ष उड़ीसा विधानसभा श्री प्रदीप नायक जी, भुवनेश्वर की सांसद श्रीमती अपराजिता सारंगी जी, श्री विष्णु सेठी जी, उड़ीसा के अलग अलग भागों से इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आदिवासी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री जुएल भाई, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री विजयन पांडा जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद भाई वसंत पांडा जी, सुरेश पुजारी जी, केवी सिंह देव जी और इस वर्चुअल रैली के माध्यम से जुड़े हुए ओडिशा के लाखों लाखों कार्यकर्ता और ओडिया जनता को मैं प्रणाम करता हूं। सबसे पहले मेरी बात शुरू करने के पहले मैं महाप्रभु जगन्नाथ के चरणों में मन से उनको स्मरण कर कर प्रणाम करना चाहता हूं। मैं प्रणाम करना चाहता हूं ये ओडिशा की संस्कार भूमि को, जहां महाप्रभु स्वयं विराजमान है, वो भूमि जिसने हमेशा अपने संस्कार और अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कलिंग युद्ध के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता के लिए विश्व विख्यात युद्ध लड़कर सम्राट अशोक को प्रियदर्शी बनाने का काम जिस प्रदेश ने किया, वो महान माटी को मैं मन से प्रणाम करना चाहता हूं। इसके साथ साथ ओडिशा की गौरव गाथा के लिए जिन लोगों ने अपने जीवन काल के अंदर अभूतपूर्व काम किया और ओडिशा को एक सांस्कृतिक गहना, भारत का एक संस्कार का गहना बनाने का काम किया, ऐसे संथा कवि भीमा भोई, बक्सी जगबंधु जी, वीर सुरेंद्र साई जी, उत्कल गौरव मधुसूदन दास जी, परला महाराज कृष्णचंद्र गजपति जी, उत्कल मणि गोपाल बंधु दास जी, महाराज श्री रामचंद्र बंजादेव जी, माँ रमा देवी जी, ये सबको याद कर कर मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आदरांजलि देकर मेरी बात को शुरू करना चाहता हूं। आज ये वर्चुअल रैली, ये जनसंवाद ओडिशा के कार्यकर्ता और ओडिशा की जनता के साथ जो हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा का अभिन्न अंग है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति के अंदर सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में जब से आई, पहले जनसंघ था, बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी, हमारी परंपरा बनी कि हम संगठन के माध्यम से जनसंपर्क करते हैं, जनसंवाद करते हैं, जनता की समस्याओं को जानते हैं और सरकार की योजनाओं को जनता को जानकारी देते हैं। और जब भी हमारी सरकार बनती है, हमें मौका मिलता है, 1 साल समाप्त हो, 2 साल समाप्त हो, 3 साल समाप्त हो, हम हमारा हिसाब किताब लेकर जनता के सामने जाते हैं कि आपने जो जनादेश दिया था, आपकी जो आकांक्षाएं थी, इसकी पूर्ति में इतनी यात्रा आज हमने समाप्त कर दी है। और आज जनसंवाद जो है उसी कड़ी का एक हिस्सा है। कोरोना की महामारी हमारे लिए नहीं, समग्र मानव जात के लिए, समग्र विश्व के लिए एक चुनौती बनी है। और कोरोना महामारी के कारण दूरी रखना, मोदी जी ने भी कहा है, महामारी से लड़ने का सबसे सरल उपाय है 2 गज की दूरी रखना। तो क्या 2 गज की दूरी भाजपा और जनता के बीच की दूरी बन सकती है क्या? 2 गज की दूरी भाजपा और जनता के बीच की दूरी नहीं बन सकती। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जनसंवाद से रोक नहीं सकती। और इसीलिए
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी ने एक नए कार्यक्रम का विचार रखा, वर्चुअल रैली, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम जनता का संपर्क करेंगे, कार्यकर्ताओं का संपर्क करेंगे, उनकी बात को जानेंगे और हमारी की हुई चीजों को उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि मोदी जी ने आपने जो जनादेश दिया इसका पहला साल के अंदर हमने क्या किया है। और मैं मानता हूं कि जो परंपरा नड्डा जी ने चालू रखी है ये महामारी के समय में ही भी, ये न केवल भारत के लोकतंत्र, दुनिया भर के लोकतंत्र को रास्ता दिखाने वाली परंपरा होने वाली है कि इतनी महामारी के समय में भी कोई पार्टी अपने देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए किस प्रकार से जनसंपर्क और जनसंवाद कर सकती है। मैं नड्डा जी को और देश भर के करोड़ों कार्यकर्ताओं को एक दूसरे काम के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि जब ये कोरोना महामारी शुरू हुई, लाखों करोड़ों मजदूर, प्रवासी मजदूर अपने गांव पे जाने के लिए लालायित थे, उत्सुक थे, अपने परिवार के साथ रहना चाहते थे। उनको चिंता थी बूढ़े माँ बाप की, छोटे बच्चों की, गांव में जो उनकी पत्नी माँ बाप की सेवा कर रही है उसकी चिंता थी, वो मिलना चाहते थे, मगर उस वक्त हालात कुछ ठीक नहीं थे। मोदी जी ने अपील करी और देश भर में कैंप लगाए गए, चाहे इस पक्ष की सरकार हो, वो पक्ष की सरकार हो, भाजपा की हो, विपक्ष की हो, किसकी भी सरकार हो, सब सरकारों ने अच्छा काम किया, कैंप लगाए और उनको रहने के लिए व्यवस्था की। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता ने 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को भोजन कराकर एक उम्दा काम किया। 11 करोड़ टंक मतलब एक समय का भोजन, एक व्यक्ति को एक समय 2 भोजन देने पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए मोदी जी के ऐलान को उठाया, उनके आह्वान को उठाया और लोगों के बीच में जाकर ये करा। मैं पार्टी अध्यक्ष, उनकी टीम और समस्त करोड़ों कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। मेरा भी सीना गजगज फूल जाता है जब मुझे भी गौरव होता है जब किसी किशोर कार्यकर्ता को, एक बूढ़े मजदूर को खाना देते हुए देखता हूं और गले में एक फटका देखता हूं। मालूम पड़ता है कि मेरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गरीब की भूख मिटाने के लिए आज रोड पर उतरा है, तो मुझे भी बहुत गौरव होता है। मित्रों, मैं उड़ीसा की जनता का भी बहुत बहुत हृदय से आभार मानना चाहता हूं, क्योंकि आज मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ 300 से ज्यादा सीटों के साथ जो देश को विश्व के अंदर सबसे ऊंचे स्थान की ओर ले जाने के लिए प्रयत्नशील है, आत्मनिर्भर भारत बनाने के रास्ते पर वो आगे बढ़ चुके हैं। उसमें उड़ीसा की जनता का आशीर्वाद न होता तो ये संभव ही नहीं होता। लोकसभा के चुनाव के अंदर उड़ीसा की जनता ने, महान उड़िया जनता ने 38.4% वोट और 8 सीटों पर विजय देकर मोदी जी के हाथ मजबूत करे। इसी का कारण है कि आज मोदी जी के साथ उड़ीसा की जनता का भी आशीर्वाद बना हुआ है। 20 साल तक मुख्य विपक्षी दल तक बैठी हुई कांग्रेस, सालों तक, दशकों तक शासन करने वाली कांग्रेस को पछाड़कर उड़ीसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का पराक्रम और ओडिया जनता का आशीर्वाद आज भारतीय जनता पार्टी को वहां प्रमुख विपक्षी दल की मान्यता देकर 8 सांसदों को यहां भेजकर 2 हमारे ओडिया मंत्री जो यहां पर बैठे केंद्रीय मंत्री परिषद में, वो बताता है कि ओडिया जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। 91 लाख से ज्यादा ओडिया भाइयों बहनों माताओं ने नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। मैं ये सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपने जो अपेक्षा मोदी जी पर रखी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से रखी है, हम किंचित मात्र भी पीछे नहीं हटेंगे। उड़ीसा को विकसित राज्य बनाना हमारा कमिटमेंट है, हमारा वादा है और वो वादों की पूर्ति की ओर मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, आज जनसंवाद आपके सामने हो रहा है। ऐसी 75 वर्चुअल रैली के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता
श्री राजनाथ सिंह जी हो, श्री नितिन गडकरी जी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं हो, अनेक नेता देश की जनता के साथ जनसंवाद करने वाले हैं। मित्रों, मैं मोदी जी की सरकार के 1 साल समाप्त होने के समय आपके सामने उपस्थित हूं, मगर मोदी जी की सरकार के 1 साल को आप आइसोलेशन में अलग से देख नहीं सकते। मोदी जी 6 साल पहले देश के प्रधानमंत्री बने। देश की जनता के आशीर्वाद से 2014 के अंदर एक पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बनी। 30 साल के बाद किसी एक दल को पूर्ण बहुमत देश की जनता ने दिया और नरेंद्र मोदी जी वो सरकार के प्रधानमंत्री बने। तब से शुरू हुई है भारत गौरव की ये गाथा और मोदी जी ने भारत के गौरव को बढ़ाने का काम किया। मोदी जी ने भारत को विश्व के अंदर एक अतुलनीय, एक अप्रतिम स्थान देने का काम किया और आज पूरा दुनिया भारत को गौरव की दृष्टि से देख रही है। इसकी शुरुआत जब हुई, मोदी जी जब नेता चुने गए, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार होगी, मेरी सरकार आदिवासियों की सरकार होगी, मेरी सरकार दलितों की सरकार होगी। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता है, ये नरेंद्र मोदी जी है, जो बोलते हैं वो करते हैं। मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार होगी और देश के 60 करोड़ से ज्यादा गरीब जिनको 2 समय खाना भी नहीं मिलता है, उनको जीवन स्तर को ऊपर लाने के लिए मोदी जी ने ढेर सारे काम करे। सबसे पहला काम मैं गिनाना चाहता हूं, 50 करोड़ लोगों के लिए मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना लाई। 50 करोड़ ऐसे लोग जिनके घर में बीमारी आती थी तो कभी वो सोच नहीं सकते थे कि मेरे पिताजी का कभी ऑपरेशन हो सकता है क्या, मेरे बच्चे का कभी ऑपरेशन हो सकता है क्या। वो ईश्वर को प्रार्थना करते थे, इधर उधर की दवाइयां करते थे और मन मसोकर बैठ जाते थे। मोदी जी ने वो 50 करोड़ लोगों के जीवन में एक नया उजियारा लाया। उनको स्वास्थ्य का अधिकार दिया कि जितना अधिकार कोई अरबोपति को है अपने बूढ़े बाप की सेवा करने का, उतना ही अधिकार गांव के दलित और आदिवासी और गरीब को है अपने पिता का और अपने बच्चे का अधिकार करने का। और 5 लाख तक का पूरा खर्चा आज 50 करोड़ लोगों का मोदी सरकार उठा रही है, भाजपा सरकार उठा रही है। और परिणाम यह है कि 3 साल के अंदर देश के लगभग 1 करोड़ गरीबों ने अपने परिवारजनों का ऑपरेशन आराम से एक अच्छे अस्पताल के अंदर कराया है और उनके आयुष्य को अच्छे तरीके से अपने ईश्वर ने जो तय किया है उतना आयुष्य उनका आज हो रहा है। उनको घर तक पहुंचने का सारा खर्चा भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार दे रही है। गरीबी हटाओ का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी सिर्फ नारा के आधार पर जीती थी। परंपरागत वंशवाद की राजनीति करना, भ्रष्टाचार की राजनीति करना, जातिवाद की राजनीति करना, ये कांग्रेस पार्टी की खासियत रही। तुष्टीकरण की राजनीति करना गरीबों के सामने कांग्रेस पार्टी ने कभी देखा नहीं। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, देश में 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास परिवार में एक भी व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट नहीं था। मोदी जी जन धन योजना लेकर आए, 31 करोड़ लोगों को बैंक अकाउंट खोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कांग्रेस हमारा मखौल उड़ाती थी कि क्या करोगे अकाउंट खोलकर, गरीब के पास पैसा कहाँ है। मैं आज उनको कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने 51 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर 53 करोड़ से ज्यादा पैसा डायरेक्ट डीबीटी से पहुंचा है, बिचौलियों के बगैर पहुंचा है। कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा गरीब के पास पहुंचता है। मैं आज गर्व से कहता हूं कि हम दिल्ली से 1 रुपया मोदी जी भेजते हैं, पूरा का पूरा रुपया गरीब के बैंक अकाउंट के अंदर जाता है। 31 करोड़ लोगों के घर में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम किया। 8 करोड़ माताएं, धर्मेंद्र प्रधान यहां बैठे हैं, वही पेट्रोलियम मंत्री थे, अभी भी वही पेट्रोलियम मंत्री है। 8 करोड़ गरीब माताओं के जीवन से मोदी जी ने धुएं को गायब करने का काम किया। कंडे, लकड़ियां, टहनियां जलाकर, धुआं खाकर इसकी आंख की ज्योति चली जाती थी, फेफड़े खराब हो जाते थे और माता
असमय ही मृत्यु को प्राप्त करती थी, मगर वो गरीब माँ के सामने देखने वाला आजादी के 70 साल तक कोई नहीं आया। गरीब घर के बेटे, चाय बेचने वाले के बेटे नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने उज्ज्वला योजना से 8 करोड़ गरीब माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम किया और आज उनका जीवन अच्छे से गुजर रहा है। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने 70 साल की आजादी के बाद कभी बिजली नहीं देखी थी, घर में बिजली नहीं थी, लालटेन जला करती थी, दिए जला करते थे और कभी इसमें डालने के लिए तेल भी नहीं होता था, तो अंधेरे के अंदर जीवन व्यतीत करते थे। वो बच्चे परीक्षा के अंदर हिस्सा भी नहीं ले सकते। नरेंद्र मोदी सरकार ने सौभाग्य योजना करी और हमने तय कर दिया कि सबके घर में बिजली होगी। 20,000 गांव ऐसे कांग्रेस पार्टी छोड़कर गई थी जहां पर बिजली पहुंची नहीं थी, बिजली का खंभा, बिजली का तार भी नहीं पहुंचा था। वो 20,000 गांवों में बिजली पहुंची, 2.5 करोड़ लोगों के घरों में बिजली पहुंची और धुएं की तरह उनकी झोंपड़ी को अंधेरे से भी मुक्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने। 10 करोड़ घर ऐसे थे जहां हर रोज सुबह माताओं को, बच्चियों को, बहनों को शर्मसार होना पड़ता था। कुदरती क्रिया करने के लिए जाते थे, घर में शौचालय नहीं था, रोड पर बैठना पड़ता था। कितनी शर्म महसूस होती होगी। नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को जाना, इसके मां का स्वास्थ्य भी बिगड़ता है और उसका स्वाभिमान भी बिगड़ता है, इसके स्वाभिमान को चोट पहुंचती है। 10 करोड़ घरों के अंदर शौचालय बनाकर मोदी जी ने इन लोगों को स्वमान के साथ जीने का नया रास्ता प्रशस्त किया और 10 करोड़ घर की माताएं, बहनें, बच्चियां सम्मान के साथ जी रही है। 2.5 करोड़ लोगों को घर देने का काम किया। जिनके पास घर नहीं था उनको घर दिया और नरेंद्र मोदी सरकार ने 60 करोड़ गरीबों को बैंक अकाउंट दिया, स्वास्थ्य दिया, गैस दिया, बिजली दी, शौचालय दिया, घर भी दे दिया। 60 करोड़ लोगों के जीवन के अंदर उनके जीवन स्तर को उठाने का काम किया। पहले योजनाएं बनती थी तो कई प्रधानमंत्री आए, कई चले गए, दिल्ली के दरबार में अनेक बड़े बड़े लोग बैठे, मगर गरीब के घर से आया हुआ व्यक्ति उसने सोचने का स्केल बदल दिया। पहले कहते थे 50,000 लोगों को गैस देंगे, 500 गांवों में बिजली पहुंचाएंगे, 10,000 लोगों के घरों में बिजली पहुंचाएंगे। मोदी जी ने रास्ता बदल दिया, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य देंगे, हर घर में बिजली पहुंचाएंगे, हर घर में गैस देंगे, हर गांव को हम बिजली से युक्त करेंगे। और इसके साथ साथ मोदी जी ने भारत के गौरव को भी पहले ही टर्म के अंदर आसमान को छूने का काम किया। पहले देश की सीमाओं पर हमले होते थे, लोग आते थे, जवानों का सर काट कर ले जाते थे और दिल्ली का दरबार चुप रह जाता था, उफ नहीं करता था, इनके माथे पर जू नहीं रेंगती थी। हमारे समय में भी हमले हुए, उरी पर हुआ, पुलवामा में हुआ। जैसे ही उरी और पुलवामा में हमला हुआ, मोदी जी ने तनिक मात्र भी देर नहीं की, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर दंडित करने का काम किया। और विश्व भर के अंदर एक बात का एहसास करा दिया कि भारत की सीमाओं का अतिक्रमण बच्चों का खेल नहीं है, यहां पर दंड दिया जाता है। पहले कहा जाता था कि अमेरिका और इजराइल 2 ही देश अपने जवानों के खून का बदला लेते थे। वो 2 देशों की सूची में मोदी जी ने मेरे और आपके देश महान भारत का नाम जोड़ने का काम कर दिया और भारत के गौरव को ऊंचा उठाने का काम, ढेर सारे काम किए। जीएसटी लाए, आर्थिक सुधार किए, अर्थतंत्र को पटरी पर चढ़ाने का काम किया, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाया, ढेर सारे काम पहले ही 5 साल के अंदर किए। और इसके परिणाम स्वरूप देश की जनता ने मोदी जी को फिर से एक बार आशीर्वाद दिया और 2019 में पहले से भी ज्यादा बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए। और सरकार में आने के बाद गरीब उत्थान के लिए एक ही काम छूट गया था, कई गरीबों के घर में शुद्ध पीने का पानी नहीं है।
आज भी उड़ीसा जैसे राज्य में 42% से ज्यादा लोगों के पास घर में पाइपलाइन से पानी नहीं आता है। नरेंद्र मोदी जी ने जल शक्ति मंत्रालय बनाया, जल जीवन मिशन बनाया और संकल्प किया कि 2022 के पहले ये 25 करोड़ घरों के अंदर 25 करोड़ लोगों को शुद्ध पीने का पानी पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाएंगे और इनकी सबकी सब कमी हम। कितना बड़ा फैसला है मित्रों। 25 करोड़ लोगों के जीवन के अंदर फ्लोराइड युक्त पानी की जगह शुद्ध पीने का पानी पहुंच जाए तो उसके स्वास्थ्य पर का खर्चा 1/10 हो जाए, 1/10 हो जाए। मैं मानता हूं मित्रों, ये विजन, ये साहस और गरीबों प्रति की संवेदना, ये तीनों जब एक व्यक्ति के अंदर होती है तभी जाकर ऐसे फैसले होते थे। जो श्रृंखला उन्होंने बनाई थी देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने की, भारत को एक करने की, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से 70 साल से देश की जनता राह देखती थी कि धारा 370 और 35 से कब चले जाए, कब हमारा कश्मीर सच अर्थ में हमारा हो जाए। मगर किसी की हिम्मत नहीं थी धारा 370 और 35 को हटाने की। कई सरकारें 2/3 बहुमतों के साथ आई मगर हिम्मत नहीं करती थी। 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने संसद में विधेयक लाकर धारा 370 और 35 को उखाड़ कर फेंक। और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बच्चे थे तब से नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। मगर हम कश्मीर को हमारा नहीं देख पाते थे। मोदी जी ने जिस पल धारा 370 और 35 को हटाया, कश्मीर हमेशा के लिए मां भारती के मुकुटमणि बनकर भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने का बहुत बड़ा फैसला है मित्रों। और मुझे मालूम है, मेरे विभाग का बिल था, कितना साहस चाहिए इस फैसले पर निर्णय करने का। और वो साहस हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है। मित्रों, श्री राम जन्मभूमि का विवाद 150 साल से केस चला। करोड़ों लोग न केवल भारत में, दुनिया भर में राह देखते थे कब जहां श्री राम का जन्म हुआ था वहीं उनके सम्मान के अनुरूप एक भव्य मंदिर का निर्माण हो। कितनी साल कोर्ट केस में चला मगर इसका रास्ता नहीं निकलता था। नरेंद्र मोदी सरकार को दोबारा आपने बहुमत दिया, सटीक तरीके से अपना पक्ष रखा गया, कोर्ट ने फैसला दिया और श्री राम जन्मभूमि का निर्माण के लिए श्री मोदी जी ने ट्रस्ट की रचना कर श्री राम जन्मभूमि के निर्माण का रास्ता प्रशस्त कर दिया। और कुछ ही दिनों में आसमान को छूने वाला भव्य श्री राम का मंदिर आज हम देख पाएंगे। मित्रों, देश की करोड़ों मुस्लिम माताएं बहनें अपने अधिकार के लिए सालों से लड़ रही थी कि हमारे साथ ये अन्याय क्यों, हमारे साथ बराबरी का व्यवहार क्यों नहीं होता। मगर वोट बैंक की लालच और तुष्टीकरण की राजनीति वो ट्रिपल तलाक को कभी डिस्टर्ब नहीं करती थी। नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही राज्यसभा में बहुमत मिला, ट्रिपल तलाक को उखाड़ कर फेंक दिया और करोड़ों मुस्लिम माताओं को न्याय और सम्मान दिलाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। विभाजन हुआ तब से करोड़ों शरणार्थी हमारे पड़ोसी देशों से भारत के अंदर आए। देश का वादा था कि हम आपको सम्मान देंगे, नागरिकता देंगे, बरोबरी का व्यवहार करेंगे। वहां पर तो उनके साथ अन्याय हुआ ही था मगर हमारे देश में भी अन्याय हुआ। 70 साल तक उनको नागरिक बनाने की कोई वैधानिक प्रक्रिया नहीं हुई। वो लटकते रहे, त्रिशंकु की तरह अधर में लटकते रहे। नरेंद्र मोदी सरकार आई, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया और वो करोड़ों शरणार्थियों को आज भारत के नागरिक बनने का सम्मान ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने दी। मित्रों, जब चुनाव होता था मैं राहुल बाबा को देखता था, मीडिया भी उनको बहुत दिखाती, तो राहुल बाबा गरज कर बोलते थे, किसानों के ऋण माफ कर दीजिए, किसानों के ऋण माफ कर दीजिए, किसानों के ऋण माफ कर दीजिए। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूं ये सारी कांग्रेसी जमात को कि आपने किसानों का कितना ऋण माफ किया, जरा बताइए।
10 साल में 3.5 करोड़ किसानों का 60,000 करोड़ रुपया, इसका भी हिसाब किताब नहीं है, फिर भी मैं मान लेता हूं 60,000 करोड़ रुपया आपने माफ किया था। नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि लाकर 9.5 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में 72,000 करोड़ रुपया डालने का, और एक बार नहीं हुआ है, हर साल 6,000 रुपया गरीब किसान के खाते में जाएगा, बड़े किसान के खाते में जाएगा, मझले किसान के खाते में जाएगा। आपने तो सिर्फ 60,000 करोड़ रुपया एक बार किया था, 3.5 करोड़ किसानों का किया था। हम 9.5 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपया देंगे, और ये किसानों को नरेंद्र मोदी जी ने दी हुई बहुत बड़ी सौगात है। मित्रों, दुकानदार, असंगठित क्षेत्र, श्रमिकों को पेंशन की योजना, व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन कर छोटे और मझले व्यापारियों के कल्याण की व्यवस्था करना, और तीनों सेनाओं के बीच में संकलन हो, इसलिए CDS की रचना करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की। मित्रों, जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने RCEP की नेगोशिएशन की शुरुआत की थी। RCEP का नेगोशिएशन हुआ, अगर RCEP पर दस्तखत हो जाता तो इस देश का छोटा व्यापारी, छोटा उद्यमी, छोटा किसान, पशुपालक, मत्स्य उद्योग वाले, माछीमार सब अपना जीवन दुष्कर तरीके से जी पाते, अच्छे से सम्मान से नहीं जी पाते। परंतु नरेंद्र मोदी जी को ये मालूम था कि RCEP पर सिग्नेचर करने का, RCEP में शामिल होने का परिणाम क्या हुआ है। उन्होंने RCEP की मीटिंग के अंदर कहा कि ये देश गांधी का देश है, मैं गरीब किसान, छोटे मजदूर और मेरे मछुआरे भाइयों को दगा नहीं कर सकता, उनके हित की मुझे सोचनी होगी, और इसलिए मेरी आत्मा इस पर सिग्नेचर करने का, इस पर दस्तखत करने का अनुमति नहीं देती है। और हम RCEP से बाहर हुए, और आज हर छोटा व्यापारी, छोटा MSME का उद्योगपति, उद्यमी आज अपने आप को बचा हुआ महसूस कर रहा है। ऐसे बड़े बड़े फैसले मोदी जी ने 5 साल के अंदर लिए। आदिवासी भाइयों को मुख्य धारा में लाने के लिए लगभग 400 नए एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल बनाने की शुरुआत की, और आदिवासियों के लिए भी ढेर सारे काम किए, दलितों के लिए भी ढेर सारे काम किए, जो मछुआरे हैं इनके लिए अलग डिपार्टमेंट की रचना करने का काम किया, और ढेर सारी सुविधाएं उनके लिए भी करी। ये सरकार 5 साल और 1 साल 6 साल के संपुट के अंदर गरीब, किसान, आदिवासी, दलित, छोटा व्यापारी, मझला उद्योगपति, छोटा उद्यमी, इस सब के लिए अनेक नए रास्ते खोले हैं, और एक कठिन काल के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार इनके बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए आगे बढ़ रही है। मित्रों, मैं कोरोना की भी बात जरूर करना चाहूँगा। कोरोना एक वैश्विक महामारी है, पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश इसके सामने ध्वस्त होकर पड़े हैं। जब हमारे यहाँ कोरोना पहुंचा, तब मोदी जी ने कोरोना के खिलाफ अजीब प्रकार की लड़ाई लड़ी। आजादी के बाद कई महामारियां आई, कई कुदरती आपदाएं आई। आमतौर पर देखा गया कि कुदरती आपदाओं और महामारी के खिलाफ सरकारें लड़ा करती थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस प्रकार से देश की जनता को साथ में लिया कि सरकार तो लड़ी ही लड़ी, इसके साथ 130 करोड़ की जनता भी मोदी जी के आह्वान पर कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए आज सजग होकर खड़ी हो गई। इसी का परिणाम है कि आज हम दुनिया में बहुत अच्छी तरीके से ये लड़ाई को लड़ रहे हैं। सबसे पहले मोदी जी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया। मैंने मेरे जीवन में पहली बार देखा कि किसी एक नेता के आह्वान पर, एक प्रधानमंत्री के आह्वान पर कोई भी पुलिस को कुछ नहीं करना पड़ा। देश के 130 करोड़ लोग अपने घर के अंदर बंद रहे और देश के अंदर जनता कर्फ्यू हो गया। जब भी महामारी के खिलाफ लड़ने के तरीकों का इतिहास लिखा जाएगा, ये जनता कर्फ्यू को सुवर्ण अक्षर से, स्वर्णिम अक्षर से लिखना पड़ेगा, चाहे लिखने कोई भी बैठे। इसके बाद दिया जलाना, इसके बाद घंटी बजाना, थाली बजाना,
कोरोना के योद्धाओं का सम्मान करना। और मित्रों, जब तीनों सेना के जवान कोरोना के वॉरियर्स को पुष्प वर्षा कर सम्मान कर रहे थे, जो नर्स बहन है, जो डॉक्टर है, जो पैरा मेडिकल स्टाफ है, जो पुलिस के जवान है, सबकी आंखों में आंसू मैंने देखे हैं कि देश की तीनों सेना आज हमारे समर्पण भाव का, हमारे सेवा भाव का सम्मान कर रही है। और मित्रों, मैं मानता हूं कि किसी संवेदनशील हृदय से ही इस प्रकार के काम, इस प्रकार से कार्यक्रम निकल सकते हैं। और इसी ने 130 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया और एक राष्ट्र, एक जन, एक मन के मंत्र को साकार करते हुए हम कोरोना के खिलाफ लड़े। और आज विश्व की तुलना में हम बहुत अच्छी स्थिति में। प्रवासी मजदूरों का जरूर जिक्र करूंगा मैं कि उड़ीसा से साथ में बात कर रहा हूं। बहुत सारे उड़िया भाई, लगभग 3 लाख से ज्यादा उड़िया भाई अलग अलग क्षेत्रों में से वापिस उड़ीसा पहुंचे। उनको तकलीफ जरूर पहुंची, मैंने भी देखा है दृश्य। इसका दुख भी है, हम सबको भी, हमारे प्रधानमंत्री जी को भी है, मगर उनकी तकलीफ से ज्यादा उनकी सुरक्षा थी। मोदी जी ने 1 मई को श्रमिक ट्रेन चालू किया। सारे कैंपों से राज्य सरकार की एसटी बसें, सिटी बसें उनको रेलवे स्टेशन पर पहुंचाई। राज्य सरकारों ने इसके रेलवे के भाड़े का खर्चा उठाया। रेलवे ने उनको भोजन और पानी दिया। रेलवे स्टेशन पर जैसे ही उतरे, राज्य सरकार की बसों उनको क्वारंटाइन सेंटर के अंदर ले गई, अपने गांव में ले गई, जिलों में ले गई, उनको वहां खाने पीने की व्यवस्थाएं करी। और वो व्यवस्था के साथ साथ सबने उनको 1-1 हजार रुपया, 2-2 हजार रुपया, उड़ीसा सरकार ने शायद 2 हजार रुपया जो निकले वो सभी को दिया है। इसकी चिंता केंद्र और राज्य दोनों ने मिलकर बहुत अच्छे तरीके से की है। और इसी का परिणाम है कि 1.25 करोड़ लोग अपने घर के अंदर अपने बीवी, बच्चे और बूढ़े माँ बाप के साथ सलामत तरीके से पहुंचे हैं। और आज कुछ वक्रदृष्टा लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, वो जब सवाल उठाते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, भैया हमारी तो कहीं चूक भी हुई होगी, मगर निष्ठा हमारी बरोबर थी। हमारी गलती हो ही होगी, हम कहीं कम पड़ गए होंगे, कुछ नहीं कर पाए होंगे, मगर आपने क्या किया? कोई स्वीडन में बात करता है अंग्रेजी में देश के कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए, कोई अमेरिका में बात करता है। आपने क्या किया? इसका हिसाब तो देश की जनता को दो जरा। मैं हिसाब देने आया हूं। नरेंद्र मोदी सरकार ने जैसे ही कोरोना की आफत आई, देश के 60 करोड़ लोगों के लिए 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज देश की जनता के लिए पहुंचा। आप हमें सवाल पूछते हैं, आप हमें सवाल पूछते हैं कितनी आपत्तियां आई? इंटरव्यू के अलावे कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया था। ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार है जिसने 1,70,00,000 रुपया लोगों को पहुंचाने का काम किया है। और मैं बताना चाहता हूं ओडिया वासियों, मैं बताना चाहता हूं ओडिशा के कार्यकर्ताओं को, घर घर जाकर ये बात पहुंचाइए। किसान सम्मान निधि 36.5 लाख ओडिशा के किसानों को 725 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीधा इनके बैंक अकाउंट के अंदर आज तक पहुंचाया है। महिला जनधन खाते लगभग 40 लाख गरीब महिलाओं को 593 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांगजन, बूढ़े, इस सबको, और विधवा त्यक्ता बहनें, इस सबको 3 करोड़ लोगों को 20 लाख अकाउंट में, मैं सिर्फ ओडिशा का आंकड़ा बताता हूं, 20 लाख लोगों को 206 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम किया है। कंस्ट्रक्शन वर्कर को 418 करोड़ रुपया पहुंचाया। 28 लाख लोगों को उज्ज्वला योजना के 3 गैस के सिलेंडर फ्री देने का काम किया, 2 दिए जा चुके हैं। 47 लाख उड़ीसा की महिलाओं को 1100 करोड़ रुपए के गैस के सिलेंडर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम किया। कुल 1.71 लाभार्थियों को 3,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ ओडिशा के गरीबों को पहुंचाया है। और देश भर में 51 करोड़ लोगों को 53,000 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, पीडीएस के माध्यम से लगभग
1461 करोड़ रुपए का अनाज गरीब लोगों को पहुंचाया है। और पहला उड़ीसा जैसे राज्यों में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, माँ बाप घर में थे, पत्नी घर थी, बच्चे घर थे और पति कहीं सूरत, कहीं मुंबई, कहीं बेंगलुरु काम करता था, उसको महंगे भाव से महंगे दाम का अनाज लेना पड़ता था। हमने एक व्यक्ति एक रेशन कार्ड, एक देश एक रेशन कार्ड, ये योजना लाकर आज वो अपने हिस्से का अनाज सूरत से उठाएगा, अपने हिस्से का गेहूं, चावल, दलहन सूरत से उठाएगा और परिवार को भी अपने हिस्से का उड़ीसा में मिल पाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार की। डीएमएफ से उड़ीसा के लिए लगभग 2012 करोड़ रुपया हमने मंजूर किया, जो बुनियादी सुविधाएं बनाने के लिए है। जिले की अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, उनकी दवाइयां ये लाने के लिए खर्च हुआ। एनडीआरएफ से 118 करोड़ रुपया गया। और अभी धर्मेंद्र भाई ने बताया, जब साइक्लोन आया, अम्फान आया, अपनी जान को जोखिम में डालकर नरेंद्र मोदी जी ओडिया वासियों के साथ चट्टान की तरह खड़े दिखे, चट्टान की। और 500 करोड़ रुपया प्राथमिक रूप से, अभी तो एक टीम गई है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद देखेंगे क्या आता है, परंतु 500 करोड़ रुपया मोदी जी ने उड़ीसा को पहुंचाने का काम किया। मित्रों, उड़ीसा के अंदर लगभग 210 ट्रेनों से 3 लाख लोगों को पहुंचाने का काम करा। मैं मानता हूं देश की सभी राज्य सरकारों ने अच्छा काम किया है, केंद्र सरकार ने इनका सहयोग किया है। मोदी जी ने 5-5 बार इनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस कर बात करी है, सबका मन जानने का प्रयास किया है, सबके सुझाव लेने का प्रयास किया है और इस सुझावों को एक माला में पिरोकर उड़ीसा हो, बंगाल हो, चाहे केरल हो, इस सुझावों को हमने माला में पिरोकर पक्षा पक्षी से ऊपर उठकर एक कोरोना के खिलाफ संयुक्त लड़ाई लड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, ये 6 साल के अंदर हमने बहुत सारा काम किया है, मगर मैं इतना बताना चाहता हूं कि देश भर में ये 6 साल में मोदी जी ने सबसे ज्यादा काम किया है, मगर उड़िया वासियों को मैं बताना चाहता हूं कि उड़ीसा के लिए हमने सबसे ज्यादा काम करा है। और मैं आज इस जनसंवाद के माध्यम से उड़ीसा की राजनीतिक दलों को कहने आया हूं कि 70 साल का हिसाब लेकर आ जाइए। मेरे युवा मोर्चे का कार्यकर्ता चर्चा के लिए तैयार है। किसी भी प्रधानमंत्री ने उड़ीसा के लिए नरेंद्र मोदी जी जितना काम किया हो तो आप हमें बता दीजिए। हमारे पास इसका अकाउंट है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी हमेशा बात करती है उड़ीसा की। जब कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, 79,000 करोड़ रुपया 5 साल के अंदर आपने दिया था 13वें वित्त आयोग के अंदर, 79,000 करोड़ रुपया। और नरेंद्र मोदी सरकार ने 14 से 19 के बीच में 79,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,11,510 करोड़ रुपया देने का काम। इसके अलावे केंद्रीय योजनाओं में 1,03,000 करोड़, पेट्रोलियम में 1,37,000 करोड़, खानों की ई नीलामी से इनके खान के जीवन काल में 71,000 करोड़, कैंपा फंड 5,900 करोड़, जिला खनिज निधि 10,000 करोड़, राज्य एसडीआरएफ के अंदर हमने 4,783 करोड़ दिया। कुल मिलाकर उड़ीसा को जब कांग्रेस सरकार 79,486 करोड़ देती थी, भाजपा सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने उड़ीसा को 5 साल के अंदर 5,52,109 करोड़ रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मोदी जी ने चुनाव के वक्त कहा था कि पश्चिम और पूर्व के बीच में एक विकास की खाई बनी है। भारत माता की दोनों बाजू, चाहे पश्चिम की हो या पूर्व की हो, दोनों एक समान होनी चाहिए। पूर्वी भारत के विकास पर विशेष ध्यान देना होगा। और मोदी जी के शब्द कभी कोरे वादे नहीं होते हैं।
मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, नॉर्थ ईस्ट हो, ये सभी राज्यों के लिए ये 5 साल का काल स्वर्णिम काल रहा है और उड़ीसा के विकास के लिए हमने ढेर सारे काम किए हैं। मित्रों, अभी जो 20 लाख करोड़ का पैकेज लेकर मोदी जी आए, इसमें भी उड़ीसा को ढेर सारा फायदा होने वाला है। माइक्रो फूड एंटरप्राइज के लिए 10,000 करोड़ की योजना है। इसमें गंजाम से केवड़ा, कोरापुट से अदरक और कंधमाल की हल्दी, ये तीनों शामिल किए गए हैं। 15 लाख से ज्यादा समुद्री और अंतर्देशीय मछुआरे हैं। पीएम मत्स्य संपदा योजना जो 20,000 करोड़ की है, इसका सबसे बड़ा फायदा उड़ीसा को होने वाला है। 3.91 लाख एमएसएमई है, 3,91,000 एमएसएमई के लिए लगभग 3 लाख करोड़ की लोन का गारंटी भारत सरकार ने लिया है और इसका फायदा भी उड़ीसा को बहुत बड़ा होने वाला है। नाबार्ड के माध्यम से जो आपातकालीन कार्यशील पूंजी दी है, इसका भी फायदा उड़ीसा को बहुत होने वाला है। और मैं आपको बताने चाहता हूं कि 14 से लेकर 20 तक नरेंद्र मोदी सरकार ने उड़ीसा के विकास के लिए हमने ढेर सारे काम किए हैं। 451 किलोमीटर लंबा दीघा गोपालपुर तटीय राजमार्ग लगभग 9,000 करोड़ की लागत से, 289 किलोमीटर लंबा खोर्धा रोड बोलंगीर रेल लाइन 3,791 करोड़ के खर्च से, NH 55 के 60 किलोमीटर कटक अंगूर संबलपुर खंड का निर्माण 4500 करोड़ से, भारतमाला परियोजना 68 किलोमीटर लंबा रिंग रोड, 82 किलोमीटर लंबी परादीप हरदासपुर रेल लाइन 2000 करोड़ के खर्चे से, ISPRL चंदीखोल में 4 MTM रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, प्लास्टिक पार्क परादीप के अंदर, भारत के कोयला क्षेत्र के उदारीकरण जो अभी किया है, इसका सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को होने वाला है तो उड़ीसा को होने वाला है। राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत पूर्वोदय मिशन में उड़ीसा को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। खोर्धा में पाइका स्मारक जो उड़िया वासियों की स्वतंत्रता का ललक का निशानी है, उड़ीसा संस्कृति का बक्सी जगबंधु जी के साथ जुड़ा हुआ एक गौरव है। 100 करोड़ रुपया धर्मेंद्र जी के डिपार्टमेंट ने पाइका स्मारक के लिए दिया। मित्रों, ये बताता है कि उड़ीसा के गौरव, उड़ीसा की संस्कृति के साथ मोदी जी कितने घुल मिल गए हैं, कितनी समझ है। क्योंकि पाइका स्मारक का सम्मान ये सिर्फ एक स्मारक नहीं है, पाइका के स्वतंत्र संग्राम में जिन्होंने अपने जान की आहुति दी, वो सभी का सम्मान है और बक्सी जगबंधु का सम्मान है। मैं मानता हूं मित्रों, ये समझ शायद इतने साल से कोई प्रधानमंत्री ने समझ के साथ उड़ीसा को देखा तो मोदी सरकार ने देखा है। मित्रों, अभी अभी हमने SDRF के तहत 2193 करोड़ रुपया दिया, चक्रवात फानी के लिए 4,687 करोड़ रुपया लिया, बुलबुल के लिए 500 करोड़ रुपया दिया, अम्फान के लिए 500 करोड़ रुपया दिया और मनरेगा कार्यक्रम के तहत 2014 से 19 के बीच में 7,762 करोड़ दिया, जो कांग्रेस ने 2006 से 14 के बीच में इतना भी नहीं दिया था। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि हमने उड़ीसा के लिए काफी कुछ किया है। मित्रों, अभी अभी किसानों के लिए MSP को बढ़ाया गया। आज एक भी किसान की फसल का MSP इसकी लागत से 50-1.5 गुने से ज्यादा कम नहीं है और ये काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। धान का भी पैसा बढ़ाया गया और उड़ीसा में मैं बताना चाहता हूं कि कुल उत्पाद के 77% धान होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा अगर किसी एक राज्य को हुआ है तो उड़ीसा को हुआ है। मूंग की फसलों में 146 रुपया क्विंटल, उड़द में 300 रुपया क्विंटल और तूर की दाल में 200 रुपया क्विंटल बढ़ाया है। तूर भी दलहन भी लगभग उड़ीसा के अंदर 11% होती है। मित्रों, 812 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन के तहत करा और ढेर सारे अंगुल में एल्यूमिनियम पार्क में बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए 100 करोड़ रुपया दिया और CPSE द्वारा पिछले 6 वर्षों में मैंने आगे भी बताया 2,12,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। मित्रों,
यही बताता है कि मोदी जी उड़ीसा के विकास के लिए कटिबद्ध हैं। मगर मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को अपील करने आया हूं। मेरी आपसे अपेक्षा है, मैं जब पार्टी का अध्यक्ष था तब भी उड़ीसा के हर जिले में जाने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ है। हर जिले में मैं गया हूं। उड़ीसा के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा की है। आज आपको जो वोट मिले हैं वो आपके परिश्रम का ही कारण है कि मोदी जी के जादू को आपने मतों के अंदर परिवर्तित कर भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें लोकसभा के अंदर दिलाई है। मगर हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। मेरे समय में काम अधूरा हुआ है। नड्डा जी के समय में एक काम पूरा करना है, उड़ीसा को भारतीय जनता पार्टी का अभेद गढ़ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। ये पूर्वी राज्य, संस्कार केंद्र भारत का विकसित राज्य होना चाहिए। उड़ीसा का व्यक्ति मजदूरी करने के लिए कहीं और जाए, ऐसी स्थिति न आनी पड़े। भविष्य में कोई प्रधानमंत्री ने श्रमिक ट्रेनें न चलानी पड़े। इस प्रकार के उड़ीसा की रचना केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। इसलिए मैं आप सबको अनुरोध करना चाहता हूं कि उड़ीसा को संगठन को मजबूत करिए, पार्टी के विस्तार को आगे ले जाइए और पार्टी के विस्तार के माध्यम से उड़ीसा को भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ बनाना चाहिए। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का एक आह्वान किया है। ऐसा भारत कि जिसके 130 करोड़ लोग भारतीय चीजों का ही उपयोग करें। मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और देश की जनता को, उड़ीसा की जनता को अपील करने आया हूं कि आज हम संकल्प कर जाए, जहां तक हो हम भारत में बनी हुई चीजों का ही उपयोग करेंगे। विदेशी चीजों का हम बहिष्कार कर भारत के अर्थतंत्र को आत्मनिर्भर बनाएंगे। मोदी जी की कल्पना है आत्मविश्वास से जगमगता आत्मनिर्भर भारत बनाने की, और वो कल्पना को हम सब साकार करने के लिए अपना पूरा समय लगा दे। स्वदेशी उत्पादों का ही उपयोग करने का हम सब ने आग्रह करना चाहिए। मित्रों, अभी कोरोना का संकट काल है। सब जगह देश में महामारी का प्रकोप है। मैं देश भर के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, संगठन भारतीय जनता पार्टी का प्राण है। संगठन के बगैर भारतीय जनता पार्टी की कल्पना ही नहीं हो सकती। मगर आज भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए सेवा ही संगठन होना चाहिए। देश भर के सभी कोरोना से ग्रसित लोगों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने सेवा करने के लिए आगे आना चाहिए। यही मेरा आप सबको अनुरोध है। आइए एक साथ मिले, उड़ीसा को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बनाए और मोदी जी की कल्पना का आत्मविश्वास से जगमग आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़े। यही आप सबको मेरी शुभकामनाएं भी है और यही आप सबसे मेरी अपेक्षाएं भी है। धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, जय जगन्नाथ। भारत माता की जय जगन्नाथ। भारत माता की जय जगन्नाथ। भारत माता की। महोदय, आपण आज जो आह्वान देइचंती ओडिशा प्रदेश को, ओडिशा प्रदेश कार्यकर्ता को आत्मनिर्भर भारत पई एवं एटी संगठनर शक्ति को शीर्ष रे पहुंचाइबा पई भारतीय जनता पार्टी ओडिशा प्रदेश तरफ आमे आपनकु एक कथा जनाऊँ जे आमे समस्ते भारतीय जनता पार्टी ओडिशा प्रदेश समस्त कार्यकर्ता तृणमूल स्तर पर्यंत समस्त कार्यकर्ता जीवन शेष रक्त बिंदु थिबा पर्यंत आह्वान को कार्यकारी करने आगु को नब एति भारतीय जनता पार्टी तरफ ओडिशा प्रदेश तरफ आमे आपनकु जणाइबाकु चाहूँ। वर्तमान अनुरोध करी ओडिशा प्रदेश प्रवक्ता श्री गोलक महापात्र महोदय को से आज जो आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री जो आह्वान अच्छी आत्मनिर्भर भारत गठन पाई संकल्प समस्त को पाठ करेंगे। समस्त को नमस्कार। आपण माने जानिचंती भारत वर्षर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आम समस्त को आत्मनिर्भर भारत पाई जो आह्वान करिचंती से विषय आम समस्ते संकल्प नबा, समस्ते छिड़ा रहिबा एवं डाहाण हाथ
आग को करवा निज निज जगह छिड़ा हवा मु माननीय प्रधानमंत्री जी आह्वान क्रमे आत्मनिर्भर भारत लक्ष्य पूरण पाई संकल्प नेउछि मु जड़े भारतीय जनता पार्टी रो कार्यकर्ता भावे भारतर राष्ट्रीय एकता गणतंत्र समतामूलक समाज सर्वधर्म समभाव मूल्यबोध आधारित राजनीति प्रति मोर निष्ठा रखिबा सहित एहाकू आहुरी आगकू बढ़ाइबी मु देशर उत्पादित स्थानीय सामग्रीर प्रस्तुति को प्रोत्साहन देबाकू मोर परम लक्ष्य रूपे ग्रहण करिबी मु यथासंभव स्थानीय उत्पादित सामग्री किणिबी मु कोविड महामारी विरुद्ध रे लड़िबा पाई सामाजिक सचेतनता स्वास्थ्य स्वच्छता अभियान को आहुरी आग को बढ़ाइबी भारत माता की जय। आमे वर्चुअल रैली महासमावेश शेष पर्यायर मु अनुरोध करी प्रदेश महामंत्री श्री भृगु बक्सीपात्र को धन्यवाद अर्पण करी। देशर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व रे गत 6 वर्ष धरी ओडिशार विकास रे जो हाथ से बढ़ेइचंती ओडिशा प्रदेश गत किछि दिन पूर्वरे जो सर्वे हेइथिला भारत वर्षर 95% ओडिशार लोक सबुठारु अधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री भावरे बाछिचंती। आज ओडिशा रे जनसंवाद मंचरु आमे समस्ते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को आमर कृतज्ञता ज्ञापन करुछु। केंद्र सरकारंकर स्वराष्ट्र मंत्री ओडिशा को बारंबार आसीथिबा श्रीयुक्त अमित शाह आज जो उद्बोधन आम सामना रे रखिचंती ओडिशा वासी को एवं विशेषकर भारतीय जनता पार्टी कर्मकर्ता को आज आउरी अधिक प्रोत्साहन दब भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व रे ओडिशार विकास काम रे लागिबा पाई धन्यवाद जणैबु। आमे आमर नेता नुआ ओडिशा गठन करिवार जे नेतृत्व नौचंती केंद्र सरकारंकर यशस्वी मंत्री श्रीयुक्त धर्मेंद्र प्रधान को अहरह ओडिशार विकास नेतृत्व रे आम समस्तंकु एकाकी करिबा हेतु केंद्र सरकारंकर मंत्री श्रीयुक्त प्रताप षडंगी आम समस्तंकु मार्गदर्शन देउथुबा केंद्र सरकार केंद्रर भारतीय जनता पार्टी साधारण संपादक आमर प्रभारी श्रीयुक्त अरुण सिंह महोदय को धन्यवाद दौचु जार नेतृत्व रे आज ओडिशा भारतीय जनता पार्टी आगेबार काम लगी नवनिर्वाचित आमर सभापति श्रीयुक्त समीर महांती को विधायक दल नेता श्रीयुक्त प्रदीप नायक विरोध दल उपनेता श्रीयुक्त विष्णु सेठी भुवनेश्वर सांसद श्रीमती अपराजिता षडंगी सांसद श्रीयुक्त जुएल राम श्रीयुक्त सुरेश पुजारी श्रीयुक्त बसंत पंडा पूर्वतन सभापति श्रीयुक्त केवी सिंहदेव श्रीयुक्त मनमोहन सामल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीयुक्त बैजयंत पंडा एवं विभिन्न जगार नुआपड़ा बालेश्वर बरहमपुर बरगढ़
ढेंकानाल अनुगुल सुंदरगढ़ संबलपुर झारसुगुड़ा ठारे छोट छोट टोली रे ए लाइव कार्यक्रम को जो मैंने आज सामिल होती ओडिशा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी समस्त सांसद समस्त विधायक लक्षाधिक कार्यकर्ता एवं सर्वोपरि ओडिशार जनसाधारण जो माने आज ये विराट वर्चुअल रैली रे सामिल होती समस्त को धन्यवाद अर्पण करुचु। आम समस्त सहित ए कार्यक्रम रे राष्ट्रीय संगठन सह संपादक श्रीयुक्त सौधान सिंह उपस्थित अछंती आमे तांकु भी धन्यवाद जणाउछु। मीडिया रो बंधु माननकु एवं ए वर्चुअल रैली को सफल करैथिबा समस्त टेक्निकल टीम को धन्यवाद देई आज ये सभा को सांग करुचु। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मोदी रे